अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हमने एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ करना है, जिसमें हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सेपरेट करने हैं रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। तो ये स्टूडेंट बात याद रखें कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग हों और रिकरिंग हों, जबकि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि नॉन रिकरिंग हों। अब इसकी डिटेल क्या है वो मैंने जो है वो पीछे एक वीडियो की सूरत में ये सारी डिटेल आप तक पहुंचा दी है। एक तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं, उसको चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि रैशनल और इरेशनल में टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कुछ मैंने नंबर्स लिखे हैं। अब हमें कैसे आइडिया होगा कि ये रैशनल हैं या इरेशनल हैं। तो सबसे पहली बात याद रखें, ऐसे तमाम नंबर्स जिनके अंदर इशारिया यानी पॉइंट डेसिमल ना आता हो, जैसे 3 है, 9 है, 11 है, 247 है, etc। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं इनको भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं। इसके अलावा जिस नंबर में पॉइंट हो और पॉइंट के बाद जो है वो एक नंबर मौजूद हो, 2 नंबर मौजूद हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो नंबर मज़ीद ना हो, यानी वो चलता ना जाए, तो उस केस में उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग। और अगर जो है वो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना, एंड हो जाना, ख़त्म हो जाना। और अगर जो है वो पॉइंट के बाद जो है वो नंबर चलते जा रहे हैं तो उसकी पहचान ये है कि हम उसके आखिर पे ने डॉट डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये चलता जा रहा है। तो इस केस में जो हमारा नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब आप हैरान होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमने तो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का वर्ड पढ़ा है। तो याद रखें, नॉन टर्मिनेटिंग की ही 2 टाइप्स हैं, एक रिकरिंग, एक नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो चलता जाता है, जैसे ये सब चलते जा रहे हैं तो ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इनमें से कैसे पहचान होगी कि रिकरिंग कौन सा है, नॉन रिकरिंग कौन सा है। अगर चलते जा रहे हैं, अगर एंड हो गए हैं, ये तो हमें पक्का पता है कि ये टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इन एग्जांपल्स में ये सिर्फ 2 ही टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये 2 रुक गए हैं, पूरे चलते नहीं जा रहे। नॉन रिकरिंग और रिकरिंग जो कि दोनों नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, उनकी पहचान कैसे मुमकिन है। देखो, अगर आपके पॉइंट के बाद नंबर चलते जा रहे हैं, जैसे ये चलते जा रहे हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रिकरिंग नॉन रिकरिंग कब होंगे? वो तब होंगे अगर वो पॉइंट के बाद एक जैसे हों, यानी एक नंबर एक जैसा हो, 2 नंबर एक जैसे चलते जा रहे हो, 3 नंबर एक जैसे चलते जा रहे हो, तो तब वो रिकरिंग होता है। और अगर मुख्तलिफ हों, एक जैसी तरतीब के साथ ना हो, तो वो नॉन रिकरिंग होते हैं। जैसे देखो, ये पॉइंट के बाद सारे मुख्तलिफ हैं, एक आध नंबर मैच हो जाए तो उसका कोई नहीं, यानी एक जैसा पैटर्न नहीं है, तो उसको हम नॉन रिकरिंग बोलते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं इसमें भी एक जैसा नहीं है, तो ये भी कौन सा हुआ? नॉन रिकरिंग। इसी तरह देखो, ये पॉइंट के बाद एक जैसे चलते जा रहे हैं तो ये रिकरिंग है। इसी तरह देखिए, ये भी पॉइंट के बाद 14 14 14 14 एक जैसे ही नंबर चलते जा रहे हैं तो ये भी रिकरिंग है। और ये देखिए, पॉइंट के बाद एक जैसे चलते जा रहे हैं तो ये भी रिकरिंग है। अब पहचान करना बहुत ईजी हो गया कि रैशनल कौन से हैं, इरेशनल कौन से हैं। तो जब नंबर टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग हो, कोई एक खूबी मौजूद है। अच्छा, जब होल नंबर मौजूद हैं या आप कह लें जिनमें पॉइंट वगैरह कोई नहीं है, तो वो सारे रैशनल हो गए। और जब हमें पता है कि जब टर्मिनेटिंग है तो तब भी हम उन्हें रैशनल ही बोलेंगे। जब नॉन रिकरिंग हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग हैं, तो वो भी इरेशनल होंगे।
जब भी वर्ड आ गया नॉन रिकरिंग का तो वो हमारे इरेशनल होंगे। और जब भी वर्ड आ गया टर्मिनेटिंग का या रिकरिंग का तो तब हमारे पास वो रैशनल होंगे। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा पहला क्वेश्चन है 2.353535। अब आप देखें बहुत ही सिंपल है कि अगर पॉइंट के बाद नंबर्स जो हैं वो चलते नहीं जा रहे, ख़त्म हो गए हैं, यानी देखिए अगर चलते जा रहे होते तो यहाँ पे आखिर पे डॉट 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 लाजमी लिखाना था। क्योंकि ये ख़त्म हो गए हैं तो इनको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और अगर टर्मिनेटिंग है तो फिर सिंपल है, इनको हम, आपको पता है कि टर्मिनेटिंग हो चाहे इन दोनों में से कोई भी एक हो, टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग हो, तो उसको हम रैशनल बोलते हैं। तो चूँकि ये जो है वो ख़त्म हो गए हैं तो ये हमारे टर्मिनेटिंग है और इसको हम रैशनल बोलेंगे। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप देख सकते हैं 0.6 ऊपर बार है। अब बार का सिंपल मतलब ये होता है कि आपने इस नंबर को बार बार लिखना, रिपीट करके 1 2 3, ये जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिख लें, 3 दफ़ा लिख लें, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, आगे आपने डॉट 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 लगाना है। इसका मतलब है कि ये नंबर चलता जा रहा है, एंड नहीं हो रहा। तो जब नंबर एंड ना हो तो उसको हम जो है वो रिकरिंग बोलते हैं। तो जब उसको रिकरिंग बोला जाता है तो फिर आपको सिंपल पता है कि रिकरिंग हो या टर्मिनेटिंग हो, कोई एक भी हो, तो उसको हम रैशनल में शामिल करते हैं। तो ये हमारा आंसर है इसका, रैशनल। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है, पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, एक जैसा नहीं है, यानी चलता जाने का मतलब है कि डॉट डॉट आ गया हर पे, ये पहचान होती है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है। अगर इस तरह का नंबर है तो आप देखें कि सेम नंबर नहीं है, तो ये नॉन रिकरिंग है। तो जब भी नंबर नॉन रिकरिंग हो तो आपको पता है इसको हम शामिल कर देते हैं इरेशनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का अंडर रूट। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे फाइंड करें, आप देख रहे हैं कि ये नंबर आ रहा है 2.6457 सो ऑन, चलता जा रहा है, एंड नहीं हो रहा। अब इसकी पहचान क्या कि नंबर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अगर तो मतलब यहाँ तक 5 तक ही रहते, 7 तक रहते, चले इस अगले 5 तक रहते, तो हमने कहना था कि ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन चलते जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग, या आप कहने के नॉन टर्मिनेटिंग में एक जैसे नहीं है, तो ये नॉन रिकरिंग है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि चलते जा रहे हैं एक जैसे नहीं आए तो ये हमारे नॉन रिकरिंग हैं। और अगर नॉन रिकरिंग है तो आपको ऑब्वियस पता है कि इस नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आपने अल्फ़ा को प्रेस करना है और इसको प्रेस करना है, क्योंकि देखें ना ई रेड कलर में है तो आपको रेड कलर का ई लिखने के लिए इसको प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे इक्वल करेंगे तो आपके पास आ गया, तो आपके पास ये जो है वो नंबर आ गया। अब ये भी आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, एक जैसा नहीं है, तो नॉन रिकरिंग है। और ऊपर वाले की तरह जब नॉन रिकरिंग है तो वो इरेशनल होगा। तो ये हमारा नंबर इरेशनल है। क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पाई लिखा हुआ है। तो पाई को लिखने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये नीचे पाई। तो इसको कैसे लिखना है, क्योंकि ये येलो कलर में है तो येलो कलर का शिफ्ट है, शिफ्ट को प्रेस करें तो, और इसको प्रेस करें तो ये पाई आपने लिख दिया। इक्वल प्रेस करें तो ये आपके पास आ गया। तो ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा नंबर आ गया है और चलता जा रहा है, एक जैसा नहीं है, तो ये नॉन रिकरिंग होगा। जब नॉन रिकरिंग होगा तो ये इरेशनल होगा। तो ये नॉन रिकरिंग
तो जब नॉन रिकरिंग है तो ये हमारे पास इरेशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 5 प्लस अंडर रूट 11। तो कैलकुलेटर पे इसको भी लिखते हैं 5 प्लस अंडर रूट 11। तो ये हमारे पास आ गया 8.31662479। तो ये आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद नंबर एक जैसा भी नहीं चलता भी जा रहा है, तो ये नॉन रिकरिंग होगा। जब भी नॉन रिकरिंग हो तो वो नंबर हमारे पास इरेशनल होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 11। तो ये हमारे पास आ गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नंबर भी सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ही नॉन रिकरिंग है, क्योंकि ये चलता जा रहा है तो इरेशनल होगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/4। तो इसको भी कैलकुलेटर पे लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आया 3.75। चूँकि पॉइंट के बाद ये नंबर ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो ऑब्वियसली जब ये टर्मिनेटिंग होगा तो इसको हम शामिल कर लेंगे रैशनल में। लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं कि 2 माइनस अंडर रूट 2 है और 2 प्लस अंडर रूट 2 है। तो ये एक फार्मूले के मुताबिक हल होगा। बहुत सिंपल है। आप इस तरह करें कि जब पहले दो नंबर और आखिरी दो नंबर सेम हो और दरमियान में प्लस और माइनस का फ़र्क हो, तो पहला नंबर पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरे वाला दूसरे के साथ होगा। तो पहले वाला पहले के साथ मल्टीप्लाई हो तो 2 2 ज़ार 4 माइनस प्लस माइनस और 2 का अंडर रूट 2 के अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 2 ज़ार 4 अंडर रूट। तो कैलकुलेटर पे अगर आप 4 का अंडर रूट निकालें तो 2 आएगा और तो ये 2 आ गया। तो जब भी नंबर के साथ कोई पॉइंट ना हो तो वो आपको मैंने शुरू में बताया था कि वो हमेशा रैशनल होगा। जब भी एक मुकम्मल नंबर हो तो वो एक रैशनल नंबर होता है।